फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आज विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रातः 6 बजे तक चले महाभिषेक पूजन श्रृंगार के बाद एकादशनी रुद्रपाठ व विभिन्न मंत्रों के माध्यम से 11 ब्राह्मणों द्वारा देवादिदेव महादेव भगवान महाकालेश्वर जी का अभिषेक किया गया। आज वर्ष का वह दिन था जब महाकाल की सुबह होने वाली भस्म आरती नहीं हुई और बाबा महाकाल का सप्तधान सहरा सजाया गया। महापूजन में इस सामग्री से हुआ बाबा महाकाल का अभिषेक। श्री महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल की महापूजा प्रारंभ हुई। इसके बाद बाबा का महाभिषेक किया गया और सप्तधान मुखारविंद धारण कराया गया। इसके बाद बाबा महाकाल भगवान ने सहरा धारण किया, जिसके पहले भगवान श्री महाकालेश्वर का महाभिषेक किया गया। महाभिषेक के दौरान दूध 101 किलो, दही 31 किलो, खांडसारी 21 किलो, शहद 21 किलो, घी 15 किलो, 5 प्रकार के फलों का रस 2-2 किलो, गन्ने का रस 11 किलो, गंगा जल, गुलाब जल, भांग आदि सामग्री के साथ केसर मिश्र दूध से अभिषेक कराने के पश्चात बाबा महाकाल को गर्म जल से स्नान कराया गया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शनिवार को दोपहर 12 बजे पंडित पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, फलों के रस से बने पंचामृत से कर पूजन अर्चन किया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को रजत का मुकुट, रुद्राक्ष व पुष्पों की माला धारण करवाई गई। शनिवार के श्रृंगार की विशेष बात यह रही कि शनिवार को भस्म आरती में बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार किया गया था। श्रृंगार के बाद बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग को कपड़े से ढक कर भस्म रमाई गई। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने बाबा महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ लिया, जिससे पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गुण से गुंजायमान हो गया। उज्जैन में दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप पर लॉन्चिंग से पहले ही साइबर अटैक हुआ है। वैदिक घड़ी के जानकार का कहना है कि इस हमले को तकनीकी भाषा में डिस्ट्रीब्यूटर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। इससे ऐप के सर्वर की प्रोसेस धीमी हो रही है। शुक्रवार यानी आज विक्रमादित्य वैदिक शोध संस्थान ऐप को लॉन्च करने वाला था। अब आम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है। यहाँ बता दें कि 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घड़ी का वर्चुअल लोकार्पण किया था। जानकारों का मानना है कि साइबर अटैक 2 कारणों से होता है। पहला, इमेज खराब करने के लिए या फिर कंपटीशन के लिए। ये अटैक गुरुवार को हुआ था। हालांकि रात 12 बजे तक कुछ हद तक रिकवर कर लिया गया है। घड़ी का डिस्प्ले ठीक है, लेकिन नया यूजर ऐप को नहीं देख पाएगा।
भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए और प्रोग्रामिंग की जाएगी। पूरी तरह ठीक होने में महीना लग सकता है। और चूँकि हमने उसको लोकल सर्वर से कनेक्ट कर रखा था, उसका बैकअप प्लान भी था, तो उस पर वो सुरक्षित है। हम इसका जो वैदिक डिजिटल क्लॉक के नाम से जो ऐप डेवलप कर रहे थे, जो उसको हमको यूनिवर्सल बनाने की बात थी, जिसमें भारतीय विदेशी भाषाओं में भी, तो उसकी तैयारी चल रही थी और हमारा प्रयास था कि हम आज उसको रिलीज़ कर पाएँ। तो लेकिन वो कल रात से ही इस तरह का सिलसिला चालू हो गया था। पहले हमारी वेबसाइट है एक तरह से डाउन हुई, उसके बाद जो कंटेंट वो गायब हुआ, और फिर वो पाया कि भाई कुछ लोग हैं जो कर रहे होंगे, तो शाम तक हमने रिकवर किया। लेकिन अभी अटैक अभी भी जारी है, और पर ठीक है, हम उसको कवर कर लेंगे। पता चला है कि किन लोगों के द्वारा? नहीं, ये तो पता चलता नहीं है ना। आपके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई? हाँ, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल होता है, वहाँ हम कर चुके हैं, और राज्य सरकार के संज्ञान में वहाँ भी उनसे भी बात हुई है, तो जो भी हो सकता है वो हम कर ही रहे हैं। सर लेकिन कलेक्टर साहब मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो कलेक्टर साहब को पता ही नहीं होगा ना भाई, तो वो तो अभी की बात है ना। तो जब अभी जैसे उनसे बात हुई, उन्हें मुझसे जानकारी मांगी, उनको भी अंदाज नहीं था। और भाई सबके सारे जो अधिकारी हैं, सबके अपने अपने काम है ना, तो वो उनका अपना जो भी था, जैसे जिला प्रशासन की जो चिंता, महाशिवरात्रि इतना बड़ा उज्जैन का सेलिब्रेशन है, उत्सव है, तो उसमें ज़ाहिर सारा प्रशासन वहाँ लगा हुआ है, तो सबको सब जानकारी हर समय हो जाए ये संभव नहीं है। लेकिन अब उनकी जानकारी में है कि ऐसा कुछ हुआ है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाँ रिकवर हो गया है, पर रिकवर अभी नहीं हुआ है। तो अब वो तो ठीक है, अब जो भी हो टीम उसको कर रही है। जी, जो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक नाम से हमारी एप्लीकेशन है, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक और वैदिक डिजिटल क्लॉक, और हमारी वेबसाइट vedicstandardtime.com। तो इसके ऊपर हमारे ऊपर कल रात से एक साइबर अटैक हुआ है, जिस अटैक का नाम है, इसको कहते हैं DDoS अटैक। इसका मतलब होता है कि जो असली यूज़र नहीं है, वो फर्जी बॉट्स हैं, नकली बॉट्स, जो कि हमारी वेबसाइट पे एक फालतू का ट्रैफिक क्रिएट करते हैं, जिससे असली उपभोक्ताओं को उसका इस्तेमाल ना कर पाएँ। कि जैसे हमने कल अपने सिस्टम पे और आज अपने सिस्टम पे चला के देखा, जो बैकएंड में कोड हम लोग करते हैं, तो हमारे सिस्टम पे ये दिखाता है कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं हमारी वेबसाइट, जिससे हमें मालूम पड़ा कि 2800 असली यूज़र हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं, लेकिन 3.5 लाख से ज़्यादा बॉट्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो कि बॉम्बे की लोकेशन कभी आ रही है कि बॉम्बे से ही हमारे ऊपर 3,50,000 अटैक हो रहे हैं, कभी वो लोकेशन बदल जा रही है। तो इस टाइप के अटैक कराए जाते हैं ज़्यादातर उन कंपनियों पे जो बहुत रेवेन्यू जनरेट करती हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा विषय है नहीं। ये तो एक फ्री का एप्लीकेशन और वेबसाइट है, जिसको कोई भी आम जनता डाउनलोड करके देख पाए। तो ये अटैक में भी हमारे प्रेस्टीज डाउन करने के लिए, कि जो इसके उपभोक्ता हैं वो इसको यूज़ करें, और जब वो चलाएं तो वो देखें कि ये तो लोड ही नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों के लिए ये अटैक में हमारे ऊपर कराया गया है। जी, ये पब्लिक यूज़ के लिए आज इसका लॉन्च होना था, लेकिन इसी अटैक के कारण ये लॉन्च अब डिले किया जा सकता है।